गुड आफ्टरनून क्लास। देखो, कल हम लोगों ने जहाँ से पॉज लिया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो पहले ये जो प्लेटफॉर्म था इसका मैंने बेसिक आइडिया दे दिया था कि ये कैनवा प्लेटफॉर्म किसके लिए है, किस किस चीज़ों में काम आता है। ठीक है। ये सब थे। बाकी हम लोग फिर यहाँ से ऑप्शंस चेक कर रहे थे। तो देखो, क्रिएट का जो ऑप्शन था वो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है। देखो, जैसे प्रेजेंटेशन है तो किस टाइप से किस किस साइज में, डायमेंशन में, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है। ये सोशल मीडिया के लिए है, जैसे इंस्टा है, यूट्यूब है। यहाँ से ऑटो किसी पे भी क्लिक करोगे, जैसे सपोज ये है इंस्टाग्राम पोस्ट। तो क्या होगा, जो एग्जैक्ट साइज होता है इंस्टाग्राम पोस्ट का, उसका एक स्क्रैच से एक टेम्पलेट आपके सामने आ जाएगा, जैसे ये बना हुआ। इसमें क्या, और यहाँ से साइड से टेम्पलेट्स आ रहे हैं, जिस पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हुआ। फिर मैं इसमें से जितनी चीज़ें सबको एडिट कर सकता हूँ। और इसी तरीके से बाकी सारे ऑप्शन भी इसी तरीके से काम करते हैं, जैसे वेबसाइट्स का है, शीट्स का है, वाइट बोर्ड्स हैं, प्रिंटेबल्स हैं, वीडियोज़ हैं। ठीक है। फिर जो दूसरा ऑप्शन था फिर था होम। तो होम पे क्या होता है, देखो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो रिसेंट में रहते हैं वो सारे इसी स्क्रीन पे शो होते हैं। एक तरीके से होम पेज होता है। ठीक है। फिर आता है टैम्पलेट्स। अब टैम्पलेट्स में क्या रहता है, देखो जैसे प्रेजेंटेशन के टैम्पलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, तो हमें इनमें से कोई भी चीज़ बनानी हो। ठीक है, चाहे बिजनेस कार्ड हो, ब्राउचर हो, फ्लायर हो, ठीक है, डॉग हो, कॉलाज हो, कुछ भी हो। तो जैसे सपोज पोस्टर। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया पोस्टर। तो पोस्टर से रेलिवेंट जितने भी हैं टैम्पलेट्स होंगे, हम इन सबको एडिट कर सकते हैं। और अगर किसी कैटेगरी या फिर नीश स्पेसिफिक चाहिए तो उसमें सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने किया बिजनेस, तो उसी से रेलिवेंट सारे के सारे टैम्पलेट्स आ जाएंगे। जैसे मैं इसको लेके चलता हूँ ये। तो देखो, पहले यहाँ पे हमसे पूछ रहा है साइज़, क्योंकि पोस्टर है तो पोस्टर के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं। जैसे A1 है, A3, A2 है। ठीक है, सपोज मैंने A3 लिया। उसके बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब इसके बाद अंदर देख लो जितने ऑप्शन है सबको हम एडिट कर सकते हैं, ये जितने हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखो ऊपर जितने भी एडिटिंग के ऑप्शन होंगे सब अनलॉक हो जाएंगे। ये पोजीशन का, एनिमेट का, इफेक्ट्स का है। तो जैसे ये हेडर है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक किया, ये जो कलर है ये इसी के बेसिस पे है, और मैं इस पर यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ तो ये कलर वहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन है ग्रेडियंट में लगा हुआ है इस टाइम। देखिए, और ये सब जितनी चीज़ें हम सबका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये वाइट है, फिर मैं इसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ। देखो, देखो हर एक एलिमेंट में जितने ऑप्शंस यहाँ पर टूल्स वगैरह होंगे वो सारे यहाँ ऊपर शो हो जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद ये सारे हैं। तो देखो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, कलर चेंज करना वगैरह जो भी अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। अब जैसे टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए आपको पता है अगर वर्ड यूज़ किया होगा तो ये रहा टेक्स्ट के लिए। इस पर चेंज करूँगा तो ये कलर इसका चेंज होने लग जाएगा। ठीक। ऐसे करके ये करके आप सारे एलिमेंट्स में चेंज कर सकते हो। जैसे ये पोस्टर के लिए था। अब होता है कि देखो बिजनेस में क्या होता है, हमारे जो तीन चार जो फेमस प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया के, तो होता है फेसबुक, फिर होता है इंस्टा और यूट्यूब। सबसे ज़्यादा रीच होती है इन्हीं तीनों, इन तीन प्लेटफॉर्म से मिलती है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इंस्टा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं टाइप करता हूँ इंस्टाग्राम, तो इसके नीचे जितनी भी रिलेटेड इनके पास टैम्पलेट्स होंगे, पोस्ट वगैरह होंगी, वो सारे यहाँ दिख जाएंगे। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक किया तो इसके बाद जितने भी इनके पास टैम्पलेट्स होंगे वो सारे यहाँ शो होने लग जाएंगे। अब देखो ये क्या है, क्रिएट ब्लैंक। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एकदम स्क्रैच, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से एक टैम्पलेट आपको साइज खुल के मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ टैम्पलेट्स हैं, अगर नहीं करना तो देखो एकदम स्क्रैच से शुरू कर सकते हो। ये एलिमेंट्स का सेक्शन है। इस ऑप्शन को मैं ये बताता हूँ, पहले इसको समझो। इस तरीके से टैम्पलेट्स ले सकते हो टूल के। जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट अगर मैं करूँ तो इस बार इससे रिलेटेड आ जाएंगे। कोई भी वर्ड लिखोगे
कोई भी कैटेगरी हुई, ठीक है, बिजनेस की, वो सारे यहाँ शो होने लग जाएगा। जैसे मैंने इसका था, मैं करता हूँ। तो इससे रिलेटेड पोस्ट वगैरह टेम्पलेट्स आने लग जाएंगे, आप सबको एडिट कर सकते हो। ध्यान रखना जिसके ऊपर एक क्राउन बना हुआ है, ये प्रीमियम वाले सेक्शन में होते हैं। अब होता क्या है, कभी जैसे मान लो आपको यही चाहिए लेकिन ये प्रीमियम में है, प्रीमियम के लिए पे करना पड़ता है। अब इसको अनलॉक करने का एक तरीका बताता हूँ आपको। जैसे ये पोस्ट है, ठीक है, ये हमको पता है टेम्पलेट है, और ये प्रीमियम सेक्शन का है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकता। अगर मेरे पास प्रीमियम नहीं होता तो मैं इसको नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास है तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास नहीं तो इसको अनलॉक कैसे कर सकते हो, देखो। जैसे ये पोस्ट है, ठीक है, तो आपको इसी को एडिट करना था, इससे रेलेवेंट हो, तो जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इसके नीचे देखो मोर लाइक इसमें आएंगे, जो सिलेक्शन में होंगे, जो इसी की तरह होंगे कहीं ना कहीं। जैसे ये आया, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो और इसकी तरह मिल जाएंगे जो भी इससे रिलेटेड होंगे, रेलेवेंट होंगे। और वहाँ से चूज़ कर लेना। अब ऐसे करके देखो, हर चीज़, जैसे इंस्टा था, आप ऐसे फेसबुक का भी देख सकते हो, फेसबुक प्लेटफॉर्म के लिए। बेसिस फेसबुक से रिलेटेड है, क्योंकि फेसबुक का जो स्क्रीन साइज़ है वो अलग है, जो पोस्ट का साइज़ वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है वो अलग है। अब अगर मैं यहाँ पे रील कर दूँ, शॉर्ट कर दूँ, तो उसके लिए अलग साइज़ आने लग जाएगा, देखो। ये तो था देखो सोशल मीडिया के लिए। अब होता है इन सब का, जैसे आप काम कर रहे हो, केपीआईज वगैरह मेंशन करनी है, तो केपीआई जो है प्रेजेंटेशन में मेंशन की जाती हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए भी चेक कर सकते हो। ये प्रेजेंटेशंस वगैरह आ गई सारी। और अगर किसी नीश स्पेसिफिक चाहिए, कैटेगरी स्पेसिफिक, तो क्या कर सकते हो। तो अभी एक तरीके से रिपोर्टिंग है पूरी, जिसमें रिपोर्ट हम मेंशन करेंगे, क्या परफॉर्मेंस रही, क्या कैसे आउटपुट्स रहे। ठीक है, जैसे ये देखो बिजनेस रिपोर्ट का एक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन हो रखी हैं। एक जैसे ये दूसरा टेम्पलेट ये है। तो देखो ऐसे कर करके यहाँ से ढूंढ सकते हो जिस किस चीज़ के लिए क्या चाहिए, ठीक है। मोबाइल वीडियो है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब थंबनेल है, लोगो है, वाइट बोर्ड है, इनविटेशन कार्ड है। ठीक है, जैसे इनविटेशन कार्ड पे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब इनविटेशन कार्ड आ गया इस तरीके से। अब देखो ये तो आप कर लोगे, याद रखना टैंपलेट्स पे जाके आएगा। अब जैसे ये एक हम इसको लेते हैं, मैं। जैसे जितने पोस्ट है सारे इंस्टाग्राम मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। तो जो भी ठीक लग रहा है टैंपलेट उसको चूज़ कर लो। ध्यान रखना जिसमें ये होगा उसको नहीं लेना है। अगर आपके पास इसकी मेंबरशिप नहीं है तो मत लेना इसको। जैसे ये फ्री वाला है इसी को लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना। ठीक। अब इसके बाद देखो ये पूरा पूरा टेम्पलेट ओपन हो रखा है, हम इसमें से जितनी चीज़ें हैं सब कुछ एडिट कर सकते हैं। जैसे ऊपर स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, देखो ये किसी कंपनी का लोगो है। ठीक है, ये जो भी कंपनी में उसका लोगो है। अब इसकी जगह हम अपनी कंपनी का लगा सकते हैं। देखो करना क्या है, यहाँ देखो अपलोड का ऑप्शन आता है।
अपलोड्स पे जाएंगे। ठीक। और इसके बाद जैसे मान लो यही है, ठीक है, मैंने अपलोड कर रखा है, या फिर ये कोई भी ले लो, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ जैसे। ठीक है, मैंने इसको लिया। अब मुझे करना क्या है, इसको हटाना है और ये लगाना है इस पर। तो इसको पहले इसको छोटा करो थोड़ा। इसको हटाने के लिए देखो, कोई भी एलिमेंट हटाना हो तो उस पर क्लिक करना और डिलीट दबा देना। ठीक है, ये अपने आप हट जाएगा। अब क्योंकि देखो इसके, ये जो है, अब इसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। ठीक है, मुझे किसी भी इमेज का बैकग्राउंड क्लियर करना हो तो देखो इमेज पे पहले क्लिक करना, ऊपर देखो ऑप्शन आ रहा है बीजी रिमूवर। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे बैकग्राउंड जो भी है वो गायब हो जाएगा, देखो। ये पहला स्टेप हुआ, हमारा लोगो लग गया कंपनी का यहाँ। ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये चीज़ यहाँ पे ब्रांड का नेम है या कंपनी नेम है। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक करना और नॉर्मली ऐसे टाइप करते हैं, कर सकते हो। ठीक है। जैसे अभी देख रहे हो ये वर्ड कट रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है, तो देखो जब भी किसी एलिमेंट पे आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से देखना, कॉर्नर पे सर्कल आएंगे और बीच में ये रेक्टेंगल टाइप का आएगा। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, अब जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो इसको होल्ड करना है और ड्रैग करो। इससे क्या होगा, स्पेस मिल रहा है, जो वर्ड्स नीचे जा रहे हैं वो एक लाइन में आ रहे हैं। ठीक। इतना करने के बाद अब क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है, मैं चाह रहा हूँ ये छोटा और एक ही लाइन में आए, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो साइज़ आ रहा है कि फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है। ये प्लस के लिए है, ये माइनस के लिए है। इसे साइज़ घटा सकते हो, इसे साइज़ बढ़ा सकते हो। अब इसके बाद मान लो इसका जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, वो चेंज करना है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे ये है, ठीक है, ये रहा। ठीक है, जो भी ठीक लगे इसमें से अपनी चॉइस के हिसाब से ले रख लेना। फिर आती चीज़ यहाँ पे हेडिंग पे। अब जो भी कंपनी है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग लिखा है तो मैंने कहा सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये एजेंसी है, अब जैसे ही एजेंसी है तो मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए तो उस पर पहले हम क्लिक करेंगे, ऊपर ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट कलर का। यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो जो भी चाहिए आपको। ये अवर सर्विसेज हैं, देखो ये सारी चीज़ें हैं, इनको एडिट कर सकते हो जैसे इनको हमने एडिट किया। ठीक है, फिर हम आते हैं नीचे, ये वेबसाइट का है तो इसको भी ऐसे चेंज कर सकते हो। ऐसे करके जो भी वेबसाइट है अपनी मेंशन कर सकते हो। अब अगर कोई एलिमेंट वगैरह ऐड करना हो तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जैसे ये लोगो आपको दिख रहा होगा, ये लाइंस दिख रही होंगी, ये शेप दिख रहा है, ये डिज़ाइन दिख रहा है, ये डॉट डिज़ाइन है जो भी। तो ये सब क्या होता है, ये एलिमेंट्स में आता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है एलिमेंट्स का। अब यहाँ पे सर्च कर सकते हो क्या एलिमेंट ऐड करना है क्या नहीं करना है। सपोज मान लेते हैं मेरा सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया की अगर पोस्ट है उसमें सोशल मीडिया के आइकन ना हो, मेरे को देखता हूँ। अब देखो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ग्राफिक्स आने लग गए हैं, मॉकअप्स आने लग गए हैं, ये सब चीज़ें, तो हम कर देंगे, हमें ग्राफिक्स लेते हैं। सी ऑल का ऑप्शन आता है सामने, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इनमें से देखो जैसे ही मैं किसी पे क्लिक करूँगा वो होगा क्या, वो सीधे पोस्ट के ऊपर आ जाएगा। किसी पे भी क्लिक करो, ठीक है, ये जितने एलिमेंट्स है किसी भी क्लिक करोगे मेरी जो पोस्ट आपकी इस पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट को हटाने के लिए तो सिंपल उस पर टैप करो और डिलीट प्रेस कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी कलर चेंज हो सकता है, ये जो एलिमेंट्स हैं देखो बहुत रेयर केस में होता है कलर चेंज नहीं हो, वैसे सबका हो जाता है। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इस एलिमेंट पर, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इसका कलर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कलर चेंज हो गया। ठीक है, मैंने इस पर किया फिर से चेंज हो गया, मैंने कहा इस पर फिर से चेंज हो गया। तो ये टोटली मेरे ऊपर है मैं कौन सा कलर रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आप भी इसी तरीके से कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद और एलिमेंट्स हैं, जैसे ये ग्लोब लगा हुआ है। ठीक है।
क्योंकि ये वेबसाइट है तो ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च किया वेबसाइट, तो वेबसाइट से रिलेटेड जितने लोगोस वगैरह ग्राफिक्स होंगे वो यहाँ शो होने लग जाएंगे। अब जैसे ये वाला आया, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखो ये जो कॉर्नर पे ये सर्कल होते हैं, इनको होल्ड करो, इस तरीके से साइज़ बड़ा छोटा हो जाता है, जो भी एलिमेंट्स या टेक्स्ट है। और ये जो सर्कल है ये हर चीज़ के अराउंड आएंगे। जैसे देखो ये फोटो है, ये टेक्स्ट है, ये हर चीज़ के उसमें है कॉर्नर पर। ठीक है, मैंने इस पर सेलेक्ट किया, इसके बाद इसको होल्ड किया और मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया। क्योंकि इसका कलर ब्लैक है और जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक टाइप का है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। और आप देख लोगे मैं इस पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो ग्लोब है वो एलिमेंट पीछे चला गया है। पीछे का मतलब है, देखो इस पर मल्टीपल लेयर्स लगे हुए हैं। पहला लेयर तो इसका कलर का लगाओ बैकग्राउंड का, उसके बाद ये टेक्स्ट दो लगे हुए हैं। अब उस तक पहुँचने के लिए देखो किसी भी एलिमेंट पे जाना, क्लिक करना, इस पर राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, किसी भी एलिमेंट पे जो उसके आसपास। इसका नया लेयर का ऑप्शन आता है, ठीक है, इसे आना, लेयर का ऑप्शन आएगा, इसके बाद शो लेयर्स का ऑप्शन आएगा। अब शो लेयर्स में जाने के बाद देखो हमारा ग्लोब है कहाँ, ये रहा, इस पर क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कलर का, मैं कलर पे गया, मैंने कलर चेंज कर दिया, और देख रहा अब यहाँ से कलर चेंज हो गया इसका। ठीक है, और परमानेंटली अगर ये जो ग्लोब है, ठीक है, इसको ऊपर लेके आना चाह रहे हो तो फिर से वही ऑप्शन हम करेंगे, किसी भी एलिमेंट के पास जाएंगे, लेयर पे जाना, शो ऑल लेयर्स पे। हम इस ग्लोब को पिक करते हैं। देखो ये सामने आपको 6 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पे आना, इसको क्लिक करके होल्ड करना, इस तरीके से इसको ड्रैग करना। और ध्यान रखना ये जो लाइन आ रही है आपको, पर्पल कलर की लाइन दिख रही होगी, वहाँ पे इसको ड्रॉप कर दो आके। तो देख लो ये, अब ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट सबसे ऊपर आ चुका है, इन तीनों एलिमेंट्स के ऊपर इस टाइम, तो इसमें सारे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक। अब जैसे देखो अभी तक जो थे हमने ग्राफिक्स वगैरह ऐड किए थे, अब एलिमेंट्स में फिर से जाते हैं। जैसे देखो ये सोशल मीडिया है तो इसमें मोबाइल होना ये देखो एक मस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया उसी पे यूज़ करते हैं। देखो ये ग्राफिक्स है, ये फोटोज़ है, ये वीडियोज़ है, ये फ्रेम्स है। देखो ये सब तो स्टॉक फोटोज़ हैं, इन सबको आप यूज़ कर सकते हो, किसी पे कॉपीराइट नहीं लगेगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा, ये कॉपीराइट फ्री होते हैं, ये सब रॉयल्टी फ्री होते हैं, तो किसी को भी यूज़ कर सकते हो, कोई इनको क्लेम नहीं करता। इस तरीके से जैसे ये ऑप्शन मिलता है आपको, ये वाला है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे और होल्ड करोगे और मूव करोगे तो देखो इस तरीके से काम करेगा ये। जैसे अब इसका मूवमेंट वगैरह चेंज करना चाहो, एंगल चेंज करना चाहो, हो जाएगा। ठीक है, ये फोटोज़ का था। इसके बाद वीडियोस का था। अब वीडियोस क्या है, देखो जब आप वीडियो एडिट कर रहे हो तभी इस चीज़ का यूज़ करना वीडियोस को, वरना फोटोज़ में लगाने का कोई मतलब नहीं है इस चीज़ पे। फिर आता है फ्रेम्स। तो यहाँ से ऑप्शन मिलते हैं और नहीं तो यहाँ पे भी मिलते हैं, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ से देख लो। ठीक है, जैसे मैं फ्रेम्स पे क्लिक किया तो सारे फ्रेम आ गए। अब मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ये है या फिर ये है जो भी है। अब ये क्या हुआ, एक तरीके से एक मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, जिसमें इंस्टा खुला हुआ है। इसको भी चलते हैं, जैसे इंस्टा खुला हुआ है, तो ये देखो ये जो जितना स्पेस है ना यहाँ पे हम अपनी कोई भी इमेज वगैरह फोटो वगैरह ला सकते हैं। जैसे ये एक फोटो है, तो जैसे ही किसी देखो किसी भी फोटो पे क्लिक करोगे तो फोटो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। ये किसी भी एलिमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो सीधे सीधे आपके पोस्ट पे अप्लाई हो जाती है। तो अब जैसे ही फोटो है मुझको इसको इस पे लगाना है, ये जो साइज़ है, तो करना क्या, देखो इस इमेज को होल्ड करेंगे और इसमें जाके ड्रॉप कर देंगे। देखो अब इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको जो कहीं भी लगा सकता हूँ जहाँ ठीक लग रहा है। ठीक है, करना है कि इसको होल्ड करो और ड्रैग कर दो जिस तरफ करना है इसको।
ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ थी, ठीक है, ये था, इसमें जितने ऑप्शन है, किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद जितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उस स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए, वो यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। अगर नहीं होंगे, अब जैसे ये था, ठीक है, अब इसमें टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आया क्योंकि टेक्स्ट है ही नहीं। अब जैसे इसमें टेक्स्ट के ऑप्शन आ रहे हैं ये सब, और ज़रूरी नहीं कलर चेंज करने का ऑप्शन सब में मिले। देखो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए इस एलिमेंट पर क्लिक किया, अब देखो ये तो कलर का ऑप्शन था, आपको पता लगे यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ऑप्शन आता है स्ट्रोक का। स्ट्रोक का मतलब क्या है, देखो देख रहे हैं आपको, जो कॉर्नर है, कितना स्ट्रोक देना है उसके हिसाब से है ये, देखो, ठीक। और किस स्टाइल का चाहिए, जैसे ये था, ठीक है, ये है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये लगा दिया है, ठीक है। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे अब एक नया ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा, स्ट्रोक कलर। और मैं स्ट्रोक कलर पे जाऊँगा और कोई भी कलर चूज़ करूँगा तो देखो वहाँ पे अप्लाई होता दिख जाएगा। मैंने वाइट कर दिया है तो देखो इसके कॉर्नर दिख रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे कॉर्नर राउंडिंग का। अब कोई भी एलिमेंट का देखो, ये जो कॉर्नर राउंडिंग ऑप्शन होता है ये जितने एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट सबके लिए है, ठीक है। तो उसके बॉर्डर है, कॉर्नर है, कितना राउंड करना है उसके हिसाब से है। ये 0 to 100 के बीच में है, आप अपने हिसाब से जो भी सही लग रहा हो। जैसे मान लीजिए इसका लेके चलते हैं 82, मैंने इसको लिया और यहाँ पिक कर दिया। अब क्योंकि ये पूरा सर्कल हो गया है, ठीक है, तो इसको हम कम करते हैं थोड़ा सा, अब जैसे ही हो। अब अगर ये अलाइन कर रहा है कलर के साथ, बैकग्राउंड के साथ, तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आके हम फिर से कलर इसका चेंज कर सकते हैं। तो देखो अपने हिसाब से ले लेना आपको जो भी इसमें कलर ठीक लग रहा हो। इसके बाद देखो फिर एक क्रॉप का ऑप्शन है। अब क्रॉप का मतलब क्या है, देखो जितना इस पर काटना है, क्रॉप करना है, उतने उस हिसाब से ही क्रॉप का, जिस तरीके से मोबाइल में इमेज वगैरह एडिट करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, उस सेम ऑप्शन वही है, ठीक है, इसका सेम फीचर वही है। फिर ये क्या है, ये फ्लिप का। फ्लिप क्या करेगा, इस ये जो इमेज है, ठीक है, इसको फ्लिप कर देगा राइट और लेफ्ट साइड। एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप के लिए और ये वर्टिकल के लिए। अब मैं फ्लिप पे किया, देख लो ये चेंज हुआ। ये वर्टिकल फ्लिप के लिए है। जैसे ये फोटो ही है, ठीक है, इसको करके देखते हैं ऐसे, ये देखो, ठीक। ये फ्लिप का ऑप्शन इसके लिए है। फिर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ट्रांसपेरेंसी का। अब ये जो एलिमेंट था, देखो ये जो ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है ये भी ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स पर रहेगा, इस पर भी रहेगा, इस पर भी, टेक्स्ट पे भी, सब पर रहेगा। तो जितना आपको रखना है रख लो। जैसे देखो ये भी 0 to 100 है, रख लो इसको। इसके बाद ऑप्शन आता है एनिमेट का। अब एनिमेट में क्या ग्राफिक्स वगैरह ऐड करने हैं इसमें, ठीक है, उसके लिए जैसे ये राइस का है, पैन का है। जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें देखो अभी बता रहे हैं एनिमेट आपको किस पोजीशन में चाहिए। बोथ का मतलब है देखो एंटर पे भी और एग्जिट पे भी, ठीक है। जैसे ये पोस्ट ओपन हो, अब क्योंकि ध्यान रखना ये जो है ये इमेज है, ये वीडियो नहीं है। अगर इसको देखो जीआईएफ में सेव करोगे तो हो सकता है एनिमेट करेगी। इसके बाद फिर से आते हैं, फिर देखो फिर है पोजीशन। और पोजीशन का क्या है, देखो वही लेयर का ऑप्शन है सीधे, जो हमने राइट क्लिक करके हम लेयर्स पे गए थे, ऑल लेयर्स पे, ठीक। वही चीज़ ये भी ऑप्शन है पोजीशन का। आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करोगे पोजीशन अनलॉक रहेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तभी पोजीशन ये साइड में आपको दिख जाएगा, हर एक चीज़ का
पोजिशनिंग दिख जाएगी। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन रहते हैं इसमें। अब देखो ये ऑप्शन, और वो तो देखो ये ग्राफिक था, तो इसमें ऑप्शन अलग थे। टेक्स्ट में भी देखो सारे वही ऑप्शन है, सिर्फ ये तीन ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं टेक्स्ट में। ये है अलाइनमेंट का। अब अलाइनमेंट आपको पता है किस टाइप का रखना है आपको, सेंटर मिड, ठीक है, लेफ्ट राइट जो भी रखना है इससे रख सकते हो। फिर ये लिस्ट के लिए है। और फिर आता है एडवांस में। देखो एडवांस में क्या रहता है, लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। लेटर का मतलब ये जो लिखा हुआ है कि लेटर्स के बीच में कितना गैप रहना चाहिए उसके लिए, ठीक है, तो इसको जीरो ही रखते हैं। और ये लाइन, अब क्योंकि ये दो लाइन में लिखा हुआ था, इन दोनों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए ये उसके लिए है। ठीक, ये ऑप्शन यहाँ पे हुआ। और बाकी सारे ऑप्शन सेम है इसमें, जो एलिमेंट्स में थे वो इसमें थे। तो इस तरीके से देखो ये जो था ये पोस्ट के लिए था, कोई इमेज वगैरह एडिट करनी हो, बस खाली जो सारा अकेले देखो ये एलिमेंट्स का इसी में से सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी। कुछ भी सर्च करोगे जैसे टोस्ट, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, उसके तो एलिमेंट्स सेम इसी तरीके से यहाँ से ऐड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और सबको कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, जैसे ये एक लैपटॉप, ठीक, क्योंकि इसमें दो कलर हैं और वो भी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कलर, एक ब्लू है, दूसरा ग्रे ब्लू है, डार्क ग्रे। और मुझे ये वाइट चाहिए, तो सिंपल मैंने क्लिक किया, मैंने वाइट ले लिया, ठीक है, और जो दूसरा कलर ब्लू है, देखो सारे ऑप्शंस नहीं मिलने वाले। जो ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, हम इसके बॉर्डर थे और जो इसकी स्क्रीन थी हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं। अब ये जैसे, अब इसमें हमको सिर्फ एक ही कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है, अब मैंने इसको रेड किया, तो देखो ये चेंज हो गया। जैसे पिंक है, ये ब्लू है, ऑरेंज। देखो अभी हमने क्या किया था, ये ग्राफिक्स ऐड किया था, इसके बाद क्या देखो ये मॉकअप्स का है। मॉकअप जैसे वो अभी हमने मोबाइल ऐड किया था, सेम उसी तरीके से ये सारे भी हैं। अभी जैसे लैपटॉप है, देखो मैंने इसको ऐड किया, ठीक, सेम क्या हुआ, इसको लेते हैं और इस पर ड्रॉप कर देते हैं। देखो ये जो इमेज है उस लैपटॉप की स्क्रीन पर फिट हो गई। अभी एलिमेंट्स में देखो, मॉकअप जैसे ये शर्ट है, ठीक है, इस पर भी सेम काम करेगा। मैंने क्या किया, पहले इसको हटाता हूँ उनको, ठीक है, इसको लेके चलते हैं, इसको जूम करते हैं। सेम चीज़ अपलोड्स पे आओ, जो फोटो लगानी है, ठीक है, ये जो स्पेस है ना इस पे लगेगी। तो इस पे क्या करते हैं, जैसे ये है, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, इसको बस ड्रॉप कर देना है, ड्रैग करो ड्रॉप करो। ये जो इमेज थी देखो ऑटोमेटिकली उस शर्ट पे अप्लाई हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से डिज़ाइन वगैरह अपने शो कर सकते हो, दिखा सकते हो इस पर। और भी देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं।
इस तरीके से ये देखो एक और डिज़ाइन तैयार हो गया इसका। बस यहाँ से एलिमेंट्स में जाके सर्च करते जाओ, चीज़ें मिलती चली जाएंगी। ये शर्ट था तो उसके हिसाब से कप रख सकते हो। ठीक है, जैसे ये था इसमें, इसको मैंने जूम किया। फिर से हम अपलोड्स में गए। अपलोड्स में जाके कोई इमेज है, जैसे ये इमेज थी, तो इसको ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो। देखो ये इमेज इस पर लग गई। कोई वॉलपेपर डिज़ाइन वगैरह है स्मार्ट वॉच के लिए, जैसे इस पर टैप किया तो ओपन हो गया। अपलोड्स में आओ, जो भी फोटो अपलोड करनी है, देखो अपलोड करने के लिए अपलोड का ऑप्शन आता है, ऐसे अपलोड फाइल कर लीजिए। इमेजेस हैं, सपोज ये वाली इमेज है तो मैंने इसको टैप किया और इस पर लगा दिया, तो इमेज उस पर शो होने लगी। ये जो सारे ऑप्शन है ये इमेज के लिए, ध्यान रखना। जो वीडियो है उसको मैं कल बताऊँगा। वीडियो में ऑप्शन इससे हट के हैं। तो इस तरीके से देखो इमेजेस में देखो, जब भी कोई इमेज बना रहे हैं, पोस्ट बना रहे हैं, तो देखो ऑप्शन यही मिलने वाले हैं, इससे हट के कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। चाहे मैं से कोई भी एडिट कर लो, चाहिए एडिट कर लो, तो उसको करके दिखाता हूँ। देखो इस पर भी मैंने इस पर क्लिक किया, देखो सारे वही ऑप्शन हैं। एलिमेंट पे क्लिक किया क्योंकि इसमें अब 3 कलर इसको दिखाई दे रहे हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये ग्रीन है, ठीक है, मैजेंटा है, ऑरेंज है। अब इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ग्रीन था तो मैंने इसको ब्लू कर दिया, और देखो डायरेक्ट चेंज नहीं होगा ये। दूसरा मैजेंटा है, इसको देखते हैं। तो ये ऑरेंज है, ऑरेंज में क्या करते हैं, ब्लू में देखते हैं। देखो बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो पूरा एडिट करने के बाद इसको सेव कराने की बारी आती तो ऑप्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन होता है। सेव कराने के लिए किसी को इमेज को, देखो शेयर पे आना है, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो देखो मुझे किस फॉर्मेट में सेव कराना है आपको। PNG JPG, ये आपके ऊपर है, जिस फॉर्मेट में चाहिए रख लेना इसको। PNG में करना और डाउनलोड कर देना इसको। इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन करके देखते हैं पूरा। ये डाउनलोड हो गया। इमेज में देखो इतने ही ऑप्शन है। और रही बात वीडियोस की, तो देखो उसमें थोड़े से ऑप्शन ज़्यादा हैं हटके, क्योंकि उसमें जो टाइमिंग वगैरह है, साउंड वगैरह है, वो सब एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, बाकी उसमें ऑप्शन भी ये लमसम यही है। देखो किसी एलिमेंट को एडिट करना हो तो यही सारा है, उसमें हमको क्या करना होता है, देखो टाइमिंग वगैरह एडजस्ट करनी होती है, लेआउट की टाइम, जो भी एलिमेंट है वो किस टाइम से किस टाइम आएगा, साउंड इफेक्ट्स वगैरह वो सब उसमें देखना पड़ता है। तो वो जो चीज़ें वो मैं कल बताऊंगा, अभी ये सारी इमेज के लिए अभी इसकी प्रैक्टिस करो। सारे ऑप्शंस जो बताएं इनको फिर से रिवाइज करो, एक्सप्लोर करो एक एक चीज़ को। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है सर। ठीक, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। Thank you, sir.